एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी सती राम कथा सुनकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम से लौट रहे थे। शिव ने सती को बताया कि राम जी भगवान का अवतार हैं। सती हालांकि जवाब से संतुष्ट नहीं थीं और भगवान ने उन्हें खुद जाकर सच्चाई की पुष्टि करने के लिए कहा। सती ने रूप बदलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए राम के सामने सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान राम ने तुरंत देवी को पहचान लिया और पूछा, देवी तुम अकेली क्यों हो? शिव कहाँ है? इस पर सती को भगवान राम के बारे में सच्चाई का एहसास हुआ। सीता भगवान शिव की माता के समान थी और जब से सती ने सीता का रूप धारण किया उनकी स्थिति बदल गई थी। उस समय से शिव ने खुद को अपनी पत्नी सती से अलग कर लिया। सती भगवान शिव के परिवर्तन से दुखी थीं, लेकिन फिर भी वह भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर रहती थीं। जब सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, दक्ष ने सभी देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाया, लेकिन सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस यज्ञ में शामिल होना चाहती थीं और वे यज्ञ पर अकेली ही चली गईं। हालांकि भगवान शिव ने उनको यज्ञ पर जाने से रोका था। दक्ष ने सती की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया और सती को प्रसाद भी नहीं दिया। सती ने अपमानित हो महसूस करते हुए यज्ञ की आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। सती के शरीर को लेकर शिव ने रुद्र तांडव करना शुरू कर दिया और दक्ष के राज्य का सफाया कर दिया। हर कोई भयभीत था क्योंकि शिव के तांडव से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। भगवान शिव को शांत करने के लिए विष्णु ने सती के शरीर के 12 टुकड़ों को काट दिया और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी शक्ति के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ उभरा, जिसमें असम में कामाख्या और उत्तर प्रदेश में विंध्यवासिनी शामिल है। भगवान शिव अब अकेले थे और उन्होंने कठोर तपस्या की और हिमालय के लिए सेवानिवृत्त हुए। सती ने हिमालय के परिवार में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उससे शिव के ध्यान को तोड़ने और उनका ध्यान जीतने के लिए तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव की मदद मांगी। कामदेव ने पार्वती को शिव के सामने नृत्य करने के लिए कहा। जब पार्वती ने नृत्य किया तो कामदेव ने शिव की तपस्या को तोड़ते हुए एक तीर को शिव की ओर चला दिया। शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और जिससे कामदेव जलकर राख हो गए। कामदेव की पत्नी रति की याचना के बाद भी भगवान शिव कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए। पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। अंततः पार्वती ने शिव से विवाह करने को कहा। फागुन के महीने में अमावस्या के एक दिन पहले उनका विवाह हुआ।